उसमें भी उसी तरीके से इजाफा किया गया है। और आज की जो हमारी प्रेस वार्ता का एक मकसद ये भी है कि पिछले दिनों में क्या क्या लोगों को कोविड से बचाने के लिए, कोविड मैनेजमेंट के लिए क्या क्या हमने जो है पिछले कुछ दिनों में तैयारियां की हैं। और जिसमें से पहले मैं आपको अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैं ब्रीफ देना चाहूँगा कि पिछले एक महीने में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3440 कोविड के केसेस आए हैं। और जिसमें से हमारे अभी तक 1529 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं और 1876 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। पिछले एक महीने में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 35 डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं। और इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो अब इस मंथ के शुरुआत में हम जो है पूरी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम डिपेंडेंट थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर। और हमारे जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो भी हमारे 70 अवेलेबल थे, लेकिन अब उन ऑक्सीजन बेड्स को भी बढ़ाकर जो हमारा जीएमसी है वहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन बेड बढ़ाकर उसको 160 ले जाया जा रहा है। इस तरीके से हमारा जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल AK गुप्ता हॉस्पिटल वहाँ पर भी 50 बेड्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हमारे जो 3 CSC हमारे जो CSC नगरी, CSC हीरानगर, CSC बसोली और CSC बिलावर, वहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स अवेलेबल हैं। तो दिन ब दिन हमारी जो ऑक्सीजन की बेड्स की अवेलेबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। और तकरीबन हमारे आने वाले दिनों में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो है उनका नंबर जो है वो 250 तक पहुँच जाएगा। हमारे इसी तरीके से हमारे जो वेंटिलेटर्स और ICUs हैं उनको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। पिछले ही दिनों हमारा एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे GMC कठुआ में वो भी कमीशन हुआ, जिससे हमारा 2250 हमारा 2250 लीटर पर मिनट। तो बेसिकली हर 2250 लीटर पर मिनट का हमारा प्लांट जो है वो फुली ऑपरेशनल हो चुका है। वो पहले हमारा 2 यूनिट हमारी परसों जो हमारी ट्रायल रन के बाद कमीशन हो गई थी और परसों शाम ही हमारी 3rd यूनिट भी कमीशन हो गई। तो इस समय हमारा जो प्लांट जो है वो भी फुल लोड पर चल रहा है। और पूरी तरीके से जो हमारे जो पेशेंट जो GMC कठुआ जो है हमारा एज ऑन डेट वो सेल्फ सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हो चुका है। बल्कि वहाँ पर इस समय हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, जिसको लोगों को सप्लाई करने के लिए हमने वहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन पॉइंट्स जो हैं उसको हम बढ़ा रहे हैं। सो हमारा जो इसी तरीके से एज ऑन डेट हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है। और हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हम ऑगमेंट और ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में हमें कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलने वाले हैं, जिसको भी हम हमारे जो CSC सेंटर्स हमारे बनाए गए हैं वहाँ पर हम उनको रखेंगे। 25 न्यू ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट वीक तक ही मिल रहे हैं। सो ये हमारे जो कोविड केयर सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाकर 820 तक ले जाई जा चुकी है, जिसमें आज की डेट में हमारे 138 कल की डेट में हमारे 138 हमारे लोग कोविड केयर सेंटर में थे। 820 की जो हमारी कैपेसिटी है उसमें से इसी तरीके से हमारी जो टोटल हमारे जो है डिफरेंट जगहों पे जो ऑक्सीजन बेड्स हैं 200 हमारे जो ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं उसमें से 116 ही अभी जो है यूटिलाइज्ड हैं। तो हमारा जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है, जिस तरह से हमारे केसेस बढ़े उस तरह से हमने प्रिपेयर्डनेस लेवल भी अपना बढ़ाया है। और इसके अलावा जो हमारा जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उसको भी हम गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश रहेगी, उसके लिए भी आज मीटिंग के बाद डायरेक्शन पास की गई, हमने उसकी भी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है आने वाले दिनों में। और अगर हम इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोविड मैनेजमेंट किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, जिसमें हमें अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 600 कोविड मैनेजमेंट किट्स प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से हमें और आज शाम तक हमें और भी कोविड मैनेजमेंट किट्स मिल जाएंगी। तो उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन साइड बाय साइड चल रहा है। और उसके साथ ही जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो कि हमारा सबसे अहम पहलू है कोविड से लड़ने के लिए, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो 45+ एज ग्रुप है उसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इसमें जो हमारा 45+ एज ग्रुप में जो हमारा जो टोटल पॉपुलेशन बनती है उसमें से 66.89%, इसका मतलब है हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो 45+ एज ग्रुप की है उसको सिंगल डोज लग चुका है। और इस 29,000 लोग हमारे ऐसे भी हैं जिनको दोनों डोज भी लग चुके हैं। तो हमारी जो है 2/3 45+ एज ग्रुप की पॉपुलेशन को हम सिंगल डोज लगा चुके हैं। और इसमें
हमारे जो हेल्थ वर्कर के साथ साथ पिछले कुछ दिनों में हमने अपने वॉलंटियर्स डिफरेंट हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया, और हमारे PRIs जो हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, और वो भी अपने अपने एरिया में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और जहाँ जहाँ पर, क्योंकि कई जगहों पर हमें ये समस्या भी आई थी कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए लोगों को मोबिलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही थी ड्यू टू कोविड, तो हमने वहाँ पर अपने जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको भी चेंज किया है। पिछले अगर एक हफ्ते में आप देखेंगे तो हमारा जो पहले हमारे अर्बन, अगर हम कठुआ टाउन की ही बात करें तो हमारे यहाँ पर जो हमारे अर्बन PSC थे वहीं पर ही हमारे वैक्सीनेशन सेंटर थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ही हमने डिफरेंट वार्ड्स में जाकर भी वैक्सीनेशन ड्राइव की है और वहाँ पे भी लोगों का वैक्सीनेशन किया है। इसी तरीके से हमारे जो बसोली, बनी और बिलावर में जो दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हम जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ पर हम दूर दराज के एरिया में भी जाके हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पिछले दिनों ही बनी एरिया में हमारा भंडारा विलेज जो कि रोड हेड से काफ़ी दूर है, वहाँ पर भी एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द लोगों को फुली वैक्सीनेट भी कर सकें। इसके अलावा हमारे जो लॉकडाउन भी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हमारे कठुआ टाउन में लगा हुआ है, और उसके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन का कोई वायोलेशन ना हो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। पिछले एक महीने में 4 लाख का फाइन भी डिफरेंट वायोलेशन पे, चाहे वो मास्क का वायोलेशन हो या फिर शॉप्स का वायोलेशन हो, उनके ऊपर लगाया गया है। और इसके अलावा डिफरेंट एरियाज़ में जो वायोलेटर्स हैं, जो रिपीटेटिव वायोलेटर्स हैं, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है, और उसके साथ ही कुछ दुकानों को भी सील किया गया है, बसोली में भी, कठुआ में भी और हीरानगर में भी। सो हमारे तरफ से इम्प्लीमेंटेशन जो लॉकडाउन का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, उसके साथ साथ ही जो हमारी कोविड प्रिपेयर्डनेस है, दोनों के लिए लगातार कोशिश गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। पर उसके साथ साथ लोगों के भी सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हमारे वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचने की ज़रूरत है, और अगर कहीं पर न्यू वैक्सीनेशन साइट की को क्रिएट करना है तो उसको भी हमारे नोटिस में लाएं अपने PRIs के थ्रू, अपनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वहाँ पर नई कोविड साइट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। रेगुलर जो हमारे PRIs हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोविड के दौरान पर बड़ी फिजिकल मीटिंग पॉसिबल नहीं है, तो जूम मीटिंग के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू हमारे जो BDC मेंबर हैं, DDC मेंबर हैं, उनके साथ कंटिन्यूस हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें वैक्सीनेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोबिलाइज कर सकें। और उसके साथ ही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में हम सबकी सुरक्षा के लिए, उसके लिए भी हम लोगों को शामिल करें।